ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा ब्रिज खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो 2016 का है, उस समय का जब बंगाल में पुल टूट गया था। उस समय वहां चुनाव भी थे। तो मोदी जी का क्या कहना है इस पर? मोदी जी ने अपने वीडियो में कहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। एक प्रधानमंत्री का इस तरीके का बयान देना बड़ा ही शर्मनाक है। जहां उस हादसे को लेकर बड़े बड़े नेता शोक प्रकट कर रहे थे, वहां मोदी जी ऐसा बयान दे रहे थे। आज गुजरात में वही हादसा हुआ है, बिल्कुल वही जो बंगाल में हुआ था। गुजरात के मोरबी में पुल टूटा है जिसमें अब तक लगभग 200 लोगों की जान जा चुकी है। अब यहाँ मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी बताएं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आगे कुछ भी कहने से पहले आप हादसे की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। शूटिंग देखा आपने कितना भयानक हादसा है, किस तरीके से पुल टूटा और किस तरीके से लोग पानी में गिरे और किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही भयानक हादसा था। मोरबी के पुल को मरम्मत के लिए बंद किया हुआ था और इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी अजंता क्लॉक्स के ट्रस्ट ओरेवा ग्रुप को दिया गया था। अब आप खुद सोचिए कि जब घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के मरम्मत का काम दिया जाएगा तो क्या होगा? हादसा तो होगा ही ना। और इस पुल को चालू करते समय ओरेवा ग्रुप के एमडी का कहना यह था कि अगले 8-10 सालों तक इस ग्रुप को किसी भी तरीके की मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्या, 5 दिन के बाद ही ये हादसा हो जाता है और हमारी सरकार, गुजरात सरकार पूरी तरीके से इससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। वो साफ साफ कहती है कि हमसे किसी भी तरीके की परमिशन नहीं ली गई है। इसका मतलब ये है कि जिस ग्रुप को मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई थी, उस ग्रुप ने बिना सरकारी परमिशन के उस पुल को खोल भी दिया और वहां पर टिकट भी ब्लैक करना शुरू कर दिया। जी हाँ, वहां पर टिकट ब्लैक में बेचा जा रहा था, जिस टिकट को लेकर ही पुल पर जाया जा सकता था। और हमारी सरकार कह रही है कि हमारे को इस बारे में कुछ पता ही नहीं, हमसे कोई परमिशन ही नहीं ली गई। ये कैसा मजाक है? और इस मजाक को करते हुए हमारी गुजरात सरकार इस हादसे से पूरी तरीके से बचने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ गुजरात सरकार इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से भी बच रही है, वहीं दूसरी तरफ वहां के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल देखिए किस तरीके से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आप देखिए। इसको देख के आपको लगता है कि भाजपा के नेताओं में इतनी सी भी शर्म बाकी है? एक तरफ जहां इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वहां दूसरी तरफ ये महानुभाव अपना जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी पटाखों के साथ। जश्न मनाया जा रहा है। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? उस इतने बड़े हादसे का जश्न मनाया जा रहा है या फिर इतने लोगों की मौत का जश्न मनाया जा रहा है? किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? क्या ऐसे लोगों को नेता बनना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को नेता चुना जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसे लोगों को नेता नहीं चुना जाना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि जनता किस दुख से गुजर रही है। इन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम और अपनी कुर्सी से मतलब होता है। और इसमें सिर्फ भाजपा के कुछ नेता ही शामिल नहीं है, इसमें खुद मोदी जी भी शामिल है। आप खुद सोचिए, परसों का ये हादसा है और कल मोदी जी अपनी चुनावी रैलियां कर रहे थे। सिर्फ चुनावी रैलियों में भावुक होकर दिखा देना ही काफी नहीं होता है जनता के लिए।
और सिर्फ चुनावी रैलियां ही नहीं, ऐसे हादसे के बाद शोक के समय में भी प्रधानमंत्री जी को कपड़े बदलने का पूरा होश था। आप खुद सोचिए, जहां इतना बड़ा हादसा हुआ हो वहां के प्रधानमंत्री को कपड़े बदलने का होश रहेगा? और अगर रहेगा भी तो वो किसी शर्म से नहीं बदलेगा, नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो बेशर्मी की सारी हदों को पार किया जा चुका है। अगर ये हादसा गुजरात की जगह राजस्थान या किसी और गैर भाजपा प्रदेश में हुआ होता तो अब तक भाजपा वाले, इनकी आईटी सेल वाले और इनके समर्थक गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते। जब बंगाल का हादसा हुआ था तो मोदी जी का बयान आप सुन चुके हैं कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन अब जब गुजरात का हादसा हुआ है तो ऐसे में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो भी सुनने लायक है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। और मोदी जी का बयान भी आप एक बार जरूर सुनिए, देखिए कि दोनों नेताओं में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए एक बार। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. तो देखा आपने, दोनों नेताओं के बयान में कितना अंतर है। किस समझदारी और किस शालीनता से राहुल गांधी जी ने इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने से मना कर दिया। इनकी जगह अगर मोदी जी होते तो जरूर कुछ ऐसा ही बयान देते जैसा कि उन्होंने 2016 में दिया था। जहां एक और राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर की चिंता करे बिना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसके ऊपर से ऐसा बयान लोगों का दिल जीत लेता है। हादसे के बाद दो ऐसे व्यक्ति सामने आए जिन्होंने मोहब्बत और इंसानियत की एक नई मिसाल सामने रखी। जी हाँ, तौफीक और हुसैन पठान। तौफीक ने वहां पर 35 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया और वहीं हुसैन पठान, जो कि एक तैराक थे, उन्होंने 50 लोगों की जिंदगी बचाई। ये इंसान नहीं थे, ये फरिश्ते थे। और ये उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिस कम्युनिटी के खिलाफ आज देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। खासकर इन नेताओं के द्वारा सबसे ज्यादा नफरत हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही है। और उसी कम्युनिटी के लोगों ने आज मानवता की ऐसी मिसाल दी है जिसको कि हर कोई सैल्यूट करेगा। एक तरफ जहां सरकार इस हादसे की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक और गोदी मीडिया पूरे तरीके से भाजपा को बचाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, उनका कहना ये है कि इस पुल को लगातार लोगों के द्वारा हिलाया जा रहा था और जहां इस पुल की 125 लोगों तक की क्षमता है, वहां पर इस पुल पर 400 से 500 तक लोग आ चुके थे, इसलिए ये पुल टूट गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ये पुल पहली बार हिलाया जा रहा था? जब से ये पुल बना है, ये इस तरीके का पुल है कि लोग इस पे चलते हुए हमेशा से इसको हिलाते आए हैं। पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर अभी क्यों इस बात को उठाया जा रहा है कि हिलाया जा रहा था? ये तो इस पुल की खासियत थी। और रही बात 400 से 500 लोगों के पुल पे आ जाने की, तो वहां तो टिकट ब्लैक में दिए जा रहे थे ना, तो क्यों 125 से 150 से ज्यादा लोगों को टिकट दिया गया? कैसे इतने लोग टिकट लेके पुल पर आ गए? लेकिन गोदी मीडिया ने तो कसम खाई है सरकार को बचाने की। सरकार को सेफ करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। देखिए ये सुधीर चौधरी को किस तरीके से ये मरने वालों के ऊपर ही दोष डाल रहा है। देखिए एक बार आप। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और देखा आपने, जब बंगाल का हादसा हुआ था तो उस समय यही सुधीर चौधरी सरकार को आड़े हाथ ले रहा था, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी। और आज ये चाटुकारिता की सारी हदों को पार कर रहा है। बेशर्मी की और हदों को पार होते हुए देखना चाहते हैं तो देखिए मोरबी सिविल अस्पताल की कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें कल की हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी हादसे के शिकार लोगों से मिलने आने वाले थे, इसलिए कल से ही हॉस्पिटल में रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया, क्योंकि मोदी जी का स्वागत जो करना था। मतलब बेशर्मी की इतनी हद पार हो चुकी है कि एक तरफ हादसे में लोग मर चुके हैं और कितने ही लोग घायल हॉस्पिटल में पड़े हैं, और यहाँ पर मोदी जी के स्वागत की तैयारी हो रही है। वाह मोदी जी वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी। एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड, ये मोदी जी के बोले हुए शब्द हैं, और शायद ये शब्द आप खुद उनके सामने आ जाए। तो अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके का नेता चाहिए,
गुजरात चुनाव में आपको खुद डिसाइड करना है, खुद सोचना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए, क्योंकि ये गुजरात मॉडल तो फेल हो चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।